नमस्कार। मैं अश्लेषा देशपांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। अभी तक हमने मन का स्वास्थ्य, मन की सेहत, मन का शरीर पे असर क्या होता है वो हमने देख लिया। थोड़ा बहुत अवेयरनेस भी आया होगा। लेकिन उन सारे वीडियो में जो भी मैंने घटनाएं बताई है और आगे जो भी वीडियो अभी बनाने वाली हूँ उसमें भी जो घटनाएं होगी या बताई जाएगी, और आज का वीडियो उसमें भी जो घटनाएं हैं वो सारे सत्यता के आधार पे है। सिर्फ गोपनीयता की वजह से उनकी जानकारी हमने गोपनीय रखी है। ये हमारा वादा है कि हम किसी की भी जानकारी डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन इनमें जो भी नाम लिए हुए हैं वो तो यूं ही लिए हैं। लेकिन कोई तर्क मत लगाइएगा कि इन नामों के पीछे कुछ कहानी है। मैं आपका सहयोग चाहती हूं कि जो भी मैं केस स्टडीज यहां बता रही हूं वो सत्य है। सिर्फ नाम बदले हुए हैं, घटनाएं बदली हुई है। अगर उससे आपका कुछ फायदा हो तो चलिए आज का हम टॉपिक देखते हैं। और आज के टॉपिक का नाम है पॉइजनस माइंड और पॉइजन ऑफ माइंड, या मन का जहर। ये जहर कैसे होता है? क्योंकि जो भी हम सोचते हैं या कुछ भी थॉट्स आते हैं या इमोशंस है, उसकी वजह से हमारे शरीर में केमिकल इम्बैलेंस होते हैं। यस, केमिकल इम्बैलेंस। और उसका असर हमारे शरीर पे कैसा होता है अब देखते हैं। ऐसे ही हमारे भावनाओं का कुछ ना कुछ असर शरीर पे होता है, क्योंकि ये मन और माइंड एंड बॉडी ये इंटरकनेक्टेड है। चलिए हम एग्जाम्पल बताते हैं। ऐसे ही 90s की एक बहुत हसीन खूबसूरत एक एक्ट्रेस थी, पर उन्होंने काफी सारे हिट मूवीज भी दिए। अच्छा, उनका गाने का हुनर भी अच्छा था, उनके काफी सारे एल्बम्स भी है, वो भी सुपर हिट रहे। उनके काफी सारे प्रोग्राम थे और उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो नेक्स्ट डे हमें प्रोग्राम है, अच्छे से आराम कर लेते हैं। और सुबह उठी, मिरर में देखा और ये क्या हुआ, उनका मुंह टेढ़ा हो गया। देख के हैरान हो गई। काफी कोशिश की कि नहीं इसको सीधा कैसे किया जाए, लेकिन कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। ब्रश करने की कोशिश की, ब्रश नहीं हो पा रहा था। मुंह में पानी रखने की कोशिश की, वो रुक ही नहीं रहा था, वो गिर रहा था। अब उसको शॉक लगा बहुत जोर से। आज इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, कहाँ कहाँ विजिट है, सब कुछ है, और ये क्या हुआ अचानक? इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस, इसका क्या हुआ? उसको फेशियल पैल्सी हुई थी, फेशियल पैरालिसिस। क्योंकि ऐसे होता है कि हम अपनी सारी इमोशंस जो है वो सप्रेस कर लेते हैं कभी कभी। जैसे क्रोध अगर सप्रेस करते हैं तो उसका असर क्या होगा? यही कुछ मसल्स पे, कभी स्किन पे, ऐसे सारे इमोशंस का कहीं ना कहीं असर तो होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है, शरीर पे होता है, अभी देखा है मसल्स पे भी होता है, स्किन पे भी होता है। तो काफी सारा ये केमिकल लोचा है, क्योंकि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है हमारे इमोशंस के साथ, है ना, इंटरकनेक्टेड। अब केमिकल लोचा, इसका कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा। यस, आपने सही पहचाना। लगे रहो मुन्ना भाई, इसमें तो था। क्योंकि मुन्ना भाई को हेलुसिनेशन होता है, उनको गांधी जी दिखते हैं और गांधी जी उनसे बात भी करते हैं। तो उसमें एक साइकेट्रिस्ट उनको बोलता है कि ये कोई केमिकल लोचा है, मुझे यहाँ पे कोई कहानी नहीं बतानी है मूवी की,
हम अपने सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, केमिकल लोचा कैसे होता है। यस, और ये सच्चाई है। अब दिवाकर की बात देखें, उसका एक सपना था, बहुत बड़ा सपना था कि वो इंजीनियर बन के बहुत बड़ी कंपनी में उसको ज्वाइन करना था। वैसा हो गया, वो सिलेक्ट भी हो गया। बहुत खुशी, इतनी खुशी, बहुत। और जब वो कंपनी में गया तो उसका बॉस उसको कुछ ना कुछ टारगेट दे देते था। अब वो टारगेट पूरा तो हो नहीं पाता था। शुरू में बहुत कोशिश की, सुबह शाम, कभी कभी रात को भी वो काम करता रहता था। फिर भी वो टारगेट बढ़ता ही जाता था, क्योंकि पहले प्रीवियस डे का काम तो जो बाकी रहता था वो आज भी करना है और आज का काम तो पूरा करना है। अब उसको प्रेशर आने लगा कि काम नहीं हो रहा है। और जब भी ऑफिस जाता तो बॉस तो अच्छा खासा डांट लगा देता था कि कैसे नहीं हो रहा है, बाकी लोगों से कैसे हो रहा है, तुमसे कैसे नहीं हो रहा है। और प्रेशर बढ़ते जाता था, स्ट्रेस क्रिएट हो गया उसके बाद में। फिर कुछ दिनों के बाद में जब भी वो ऑफिस जाता, पता नहीं अजीब सा डर रहता था कि पता नहीं आज बॉस क्या रिएक्ट करेगा, या मेरा काम नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा, मेरी शायद से जॉब छूट जाएगी। देखो, इनसिक्योरिटी भी डेवलप हो गई। अब वो हमेशा टेंशन में रहता था, रात में नींद भी नहीं आती थी, इंसोम्निया डेवलप हो गया। एक थॉट कि भाई मेरे से काम नहीं हो रहा है। उसने कभी अपने बॉस को नहीं बताया कि मेरे लिए टारगेट बहुत ज्यादा है, कि मैं तो अभी अभी तो लगाऊं। लेकिन नहीं, उसने ये चीज चुनी कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा, टारगेट पूरा ही करूंगा, जी जान से टारगेट पूरा करूंगा। लेकिन हो नहीं पाता था। धीरे धीरे अगेन उसको फेलियर का फीलिंग होने लगा कि मैंने थ्रू आउट अपना जो करियर था या मेरा एकेडमिक्स में मैंने इतना स्कोर किया, मैं इतना आगे था, और ये क्या हो रहा है, मैं इतनी भी चीज नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो फीलिंग ऑफ फेलियर आने लगा और धीरे धीरे उसको एंजाइटी होने लगी। घर पे जब भी आता तो छोटी छोटी चीजों पे वो भड़क जाता था, और उसके बाद में उसको डिप्रेसिव फील होने लगा। कुछ दिनों के बाद में वो बस अकेला रहता, जो उसमें पोटेंशियल था वो भी नहीं कर पाता था, और रूटीन पूरी तरह से बिगड़ गया। और यंग एज में, ही वाज जस्ट 28, यंग एज में वो डायबिटिक पेशेंट बना। उसके बाद में हाइपरटेंशन देखा, हमने केमिकल लोचा देखा। सिर्फ एक थॉट कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, कम से कम कम्युनिकेट तो करते कि नहीं हो पा रहा है, शायद कुछ फर्क पड़ता, शायद इतना स्ट्रेस नहीं आता, शायद इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन तो नहीं आता, शायद हमारा केमिकल लोचा जो है वो बैलेंस होता। कभी सोचा है? ऐसे ही माया का देखो, एक माया का एग्जांपल। माया की जब शादी हुई तब उसके मम्मी पापा थे नहीं, वो बहुत पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, स्वर्गवासी हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि जहां शादी हुई वही मेरा दुनिया रहेगी, बहुत प्यार मिलेगा। जब शादी होके आई तो घर में सास ससुर थे, और उन्होंने उनको खुश रखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सब जगह सेम तो नहीं होता। हस्बैंड काफी बिजी रहते थे क्योंकि आईटी फील्ड में थे, दिन रात मेहनत मेहनत मेहनत। और जब भी घर पे आते माया कुछ बताती, वो तो सुनते ही नहीं थे कि उनको वैसे ही थक जाते थे। अगर कुछ बताने की कोशिश भी करती तब भी वो रिसेप्टिव थे ही नहीं, भड़क जाते थे, तुम क्या बता रही हो। घर में छोटी मोटी पॉलिटिक्स चलती रहती थी, उसका प्रेशर आता रहता था, बच्चों को भी लुक आफ्टर करना होता था, बहुत सारे प्रेशर थे। और जो इन लॉज थे वो तो फ्री थे,
पूरी तरह बस एक ही नजर रखते थे कि भाई माया क्या कर रही है, आज उसने क्या कहा, क्या बनाया, कहाँ गई, किससे बात किया, बस कुछ इधर उधर का हो गया डांट खा रही है, नहीं तो किसी और जाके कुछ गॉसिपिंग कर लेते थे इन लॉज। उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा। बट वो बिल्कुल अकेली थी, उसने कभी सहेली बनाई ही नहीं कि उससे मैं बात करूं। हस्बैंड को वो बता नहीं पाती थी कि उनको क्यों परेशान करे, बच्चे तो वैसे ही छोटे थे। मन के इसमें बस अपने आप से बात करते रहती थी। उसका नतीजा क्या हुआ, सब कुछ दिल में रखा, इतना दिल में रखा, उसका नतीजा यही हुआ कि एट द एज ऑफ 34 उनको उसका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया, बहुत हाई रहता था। धीरे धीरे और प्रेशर बढ़ने लगा। उसका नतीजा क्या हुआ, उसके साथ दिल की बीमारी जुड़ गई। तो क्या पाया, कभी आपको भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो क्यों ना एक्सपर्ट के पास जाए, हमारी मन की बात करें, कम से कम हमारा जो शारीरिक नुकसान हो रहा है या हमारा लाइफ जो कम हो रहा है उससे तो छुटकारा पाए। लेकिन हमारी जो मानसिकता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो पहले अपने आप को पूछिए, क्या अपने आप से आप प्यार करते हैं? अगर प्यार करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, अगर होगा तो आप मैनेज कर लोगे। जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, खाना भी चाहिए, जो कभी अपने आप को प्रॉब्लम हो गई है तो मेडिसिन भी खाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए और ऑर्गेनिक डाइट भी खाना चाहिए। हम इसको महत्व तो देते हैं, लेकिन क्या ऑर्गेनिक थॉट्स होने चाहिए, इसको हम महत्व देते हैं? थोड़ा सोच के देखिए ऑर्गेनिक थॉट्स। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाले शायद आपको हेल्प मिले, शायद उसमें आपकी बातों में कहीं तो आ जाए कि अच्छा इसकी मुझे जरूरत थी। तो कमेंट भी कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से किसी और का भी फायदा हो।